ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमने अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में बताया आपको, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी लास्ट टाइम। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमने बताए बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। ये जो भी कंपाउंड्स होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताया कि कैसे चेंज होते हैं। जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज हो जाए तो उससे वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा था कि एल्कोहल्स के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। और ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल वाज ग्रेटर देन ईथर्स, वाज ग्रेटर देन कार्बोनिल कंपाउंड्स, एंड आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से भी इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा थे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है पेपर में, बहुत बार ये पेपर में देते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, हम सबको, आपको भी समझ आ गया, कोई डाउट तो था नहीं आपको? ठीक है, कोई था क्या डाउट? नहीं सर। ठीक है, फिर आज जो होगा और भी अच्छा होगा, क्योंकि अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, पर थोड़ा हार्डवर्क कम है, प्रैक्टिस कम है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, हमें समझना है, रिएक्शन को समझना है, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने लिखना है, लिखना है, लिखने से ही हमें पता लगेगा कि हम कितना जानते हैं। और ये ज़्यादातर मैकेनिज्म में तुमने देखा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कहाँ से लोन पेयर वाले हैं, पाई वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और रिएक्शंस होती जा रही हैं। तो इन्हीं को हमें अंडरस्टैंड करना है, जो हम एरोज से शो करते हैं, एरोज से शो करते हैं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और एग्जाम में तो हमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी है और 1 नंबर मिल जाएगा, बस सीधी रिएक्शन लिखो, 1 नंबर पूरा। तो प्रोडक्ट अगर पूछा तो वो दिखाना हमें, और कुछ नहीं करना। तो हमें ये सारा फिर तभी अगर हमें समझ आ जाएगा और हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली फिर हम इनके आंसर लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है सर, और आगे चलते हैं। देखो, अब जो मैंने केमिकल रिएक्शंस की बात लिखी है स्टूडेंट्स, कि अल्कोहल्स की हम क्या बात करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की अब हम बात करें अल्कोहल्स की स्टूडेंट। तो कलर मैं चेंज कर लूँ पेन का। ओके, हमने जो अब हमारा जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट, वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल तो तुमने देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी। अब एल्कोहल्स में हमने आपको बताया स्टूडेंट, देखो एल्कोहल ऐसे, अगर मैं लिखता हूं एल्कोहल को, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है एल्कोहल। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट? 2। तो ये स्ट्रक्चर बन गया अल्कोहल का, लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक तो OH बॉन्ड है, एक RO बॉन्ड है। 2 टाइप के बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं। तो हमने कहा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरीके से ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल। मतलब रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जिनके ऊपर बहुत हाईली नेगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर मैं सिर्फ OH माइनस लिखता या OR माइनस लिखता, जैसे मैं अगर OR माइनस लिख दूं स्टूडेंट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बॉन्ड बना हुआ है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये तब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा जब कोई पॉजिटिव वाला कार्बन इसके सामने आएगा, पॉजिटिव वाला कार्बन इसके सामने आएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया था भाई, क्वेश्चन आ गया था पेपर में कि शो दैट द अल्कोहल्स कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो ये इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अगर इसके सामने कोई ऐसा आ गया जो हमने बताया, जैसे कार्बन प्लस वाला आ गया। कार्बन प्लस कौन सा होता है स्टूडेंट, तुम्हें पता है? ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटायन। वेरी गुड। तो ये कार्बोकेटाइन के को बहुत मतलब नीड है इलेक्ट्रॉन्स की। देख लो ये प्लस है तो इसको नेगेटिव की बहुत जरूरत है, तो ये एकदम करेगा अटैक इसके ऊपर। तो ये एकदम इसके ऊपर अटैक करेगा और ये फिर इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही हैं
वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है यहाँ। तो हुआ क्या फिर, जैसे ये था ROH स्टूडेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अगर ये 2 बचे, फिर 4 के 2 बचे, तो अगर इसने दे दिए तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ये जुड़ गया यहाँ पर कार्बन के साथ, जुड़ गया। अब ऑक्सीजन जब प्लस होता है तो ये तो कोई स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये प्लस को लाइक नहीं करता, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरे करेगा, तो ये क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने इसको पूरे कर लेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे स्टूडेंट, तो ये H कहाँ जाएगा, ये H+ रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको समझ में आई स्टोरी, H+ रिलीज हो जाएगा। अगर H+ रिलीज हो गया तो आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट, ROC, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, जो भी था यहाँ पे लगा हुआ, मान लो जो भी लगा था, कुछ भी लगा हो सकता है, हमने अभी दिखाया नहीं, यहाँ भी नहीं दिखाया, ये कार्बोकेटायन में कुछ दिखाया नहीं हमने क्या लगा हुआ। तो अब ये C+ के साथ कुछ भी लगा हो, तो ये इस तरह से कंपाउंड बन गया और H+ टूट गया, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट गया। कौन सा देख रहे हो, ये H+ बाहर चले गया है स्टूडेंट, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, तो H+ बाहर चले गया, क्या चले गया, H+। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटा स्टूडेंट, यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटा है, मैं ये कह रहा हूं बॉन्ड बिटवीन O एंड H ब्रोकन, ये वाला बॉन्ड टूटा है, बोलो यस और नो। हाँ जी सर। तो जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसका H बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H बाहर निकल जाएगा, OH बॉन्ड टूट जाएगा। और जब अल्कोहल H+ दे देगा तो एक तरीके से एसिड ही हो गया ना, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, बताओ एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं। तो जो प्रोटॉन देते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, आपने पढ़ी है थ्योरी, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस की थ्योरी। तो दोज which can donate a proton they are called acids। तो ये फिर एक तरीके से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो हो रही है वो क्या शो हो रही है, दैट अल्कोहल्स कैन एक्ट एज एसिड्स। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो नहीं है, वीक एसिड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। में भी देखेंगे एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे अभी ही। तो यहाँ तक हमें समझ में आई कि अल्कोहल तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है, जैसे कि ये रिएक्शन है जिसे बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट, एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। एस्टर फॉर्मेशन होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट। अल्कोहल जब रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, एस्टर बनता है स्टूडेंट। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट, दिख गया, लो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लगे हुए 2 2, यहाँ पर भी पड़े 2 2, देखना चाहो तो। और ये अल्कोहल आया, अल्कोहल कौन सा आया, मैंने R-OH लिख दिया, मान लो R कुछ भी होगा, इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने R- कर दिया। ये अल्कोहल आया स्टूडेंट, और इसके बारे में जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, ये एसिड की प्रेजेंट में होता है। देखो ऊपर लिखा होगा H+, क्या लिखा हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैंने इसको रिवर्सिबल दिखा दी। ऊपर H+ लिखा हुआ है, मतलब समझ में आया कि एसिड की प्रेजेंस में होने वाली है रिएक्शन, बिना एसिड के ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गई। हाँ जी सर। एसिड क्यों डाला था, मैंने ऊपर भी बताया था कि ये जो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल तभी एक्ट करता है जब हम इस एसिड डाल देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे थे, एसिड डालने से कार्बोकेटायन बन जाएगा तो फिर रिएक्शन होगी, अगर एसिड नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी स्टूडेंट। अब इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये नहीं है कि कार्बन को सीधा अटैक करे, तो इसमें एसिड डाला गया है। एसिड क्या करता है कि एसिड इसके साथ लग जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। जब ये कार्बन पॉजिटिव हो जाता है तो अल्कोहल जो है इसके ऊपर यहाँ से अटैक करता है, और इसके अंदर बनने वाला है, देखो RC डबल बॉन्ड O OR', ये एस्टर बन गया, एस्टर बन गया स्टूडेंट, और बनता है अल्कोहल। और क्या बनेगा इसके अंदर, एस्टर बन गया और H2O बाहर निकल गया। क्या निकला, H2O, मैं ऐसे लिख रहा हूं, H2O निकल गया। देखो ये एस्टर बन गया।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एस्टर तो निकला है, तो वाटर कहाँ से निकला है? देखो या तो इसका OH जाएगा, इसके पास भी OH है। अब देखना है कि किसका OH गया है और किसका H गया है। अगर इसका H गया तो इसका OH जाता है, अगर ये OH जाता है तो ये H मुझे चाहिए। तो ये रिएक्शन में ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बताओ कि H किसने दिया। ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, एसिड के प्रेजेंस में हुई थी स्टूडेंट। इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दूं कि यहाँ पर एल्कोहल का H+ निकलता है, ये वाला OH बॉन्ड टूटता है, किसका? एल्कोहल का। कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH वाला, और यहां से निकलता है OH। अगर H ये गया और OH ये गया तो क्या बन जाएगा? वाटर। और फिर ये OR न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है यहां से इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, देख रहे हैं? तो ये, हाँ जी सर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि बताओ कि इसमें से OH किसने दिया। दोनों के पास OH है, तो हमेशा जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट, तो OH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है, अल्कोहल से तो सिर्फ H टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ये बता रहा हूं। तो यहां पर अल्कोहल इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। हम ये कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन, क्या मैं बताना चाहता हूं? अल्कोहल एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि यह वीक न्यूक्लियोफाइल था तो इसके लिए हमने एसिड डालना पड़ा, क्योंकि H+ जब मैंने डाला वो यहां पर आ गया था H+, उससे कार्बन ये पॉजिटिव हो गया था। तो कार्बन अगर ये पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, देखो हुआ क्या, जैसे ये था, देखो यहाँ पे ये दिख रहा था H+ मैंने ऐड किया था, H+ ऐड किया था, ये H+ दिख रहा है एसिड। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि ये प्रोटॉन अपने साथ लगा लिया, ये प्रोटॉन H+ यहाँ भी नहीं आया, यहाँ पे गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा नेगेटिव है और इसके साथ कोई हाइड्रोजन भी नहीं जुड़ी हुई, तो ये H+ इधर नहीं आया, इसके साथ जुड़ गया। तो इससे क्या बन गया फिर, अगर ये इधर आ गया तो इसने ऐसे बना लिया RC, देख रहे हैं ये O और ये H। अब यहाँ पर ये इसके पास H अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए थे, इसको दे दिए थे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इसने ले लिए स्टूडेंट, तो फिर कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज, देख रहे हैं? ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन गया, ये एक तरीके से कार्बोकैटायन बन गया है। अब कार्बोकैटायन पे अल्कोहल बहुत जल्दी अटैक करेगा, आपको समझ आई? ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अब यहाँ पे अटैक कर सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, H बाहर चले जाएगा। तो फिर जो प्रोडक्ट हमारा बना था, जो हमारा प्रोडक्ट बना था, इसका पूरा मैकेनिज्म हम दिखाएंगे आपको जब हम एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन करेंगे। ये मैंने ये सिर्फ ये शो किया कि ये अल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, लेकिन एक तरीके से ये वीक न्यूक्लियोफाइल था, तो इसलिए एसिड को डालना पड़ा था, इसलिए हमें एसिड को डालना पड़ा था, तब इसने इसके ऊपर जाके अटैक किया और हमें ये प्रोडक्ट मिले जो हमने लिखे हैं। तो H जो है वो अल्कोहल से निकला स्टूडेंट इस रिएक्शन में, मैं ये बता रहा हूँ इस रिएक्शन में जो और अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा है? OH बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है अल्कोहल का, OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, OH इज ब्रोकन। और जो OH ग्रुप था वो कहां से आया था? OH ग्रुप कहां से आया था? कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये बताना चाहता हूं। तभी ये वाटर बन गया, H और OH मिलकर क्या बन जाएंगे? वाटर, और एस्टर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमने ये शो किया कि अल्कोहल एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया, समझ में आई? यहाँ पर जब ये अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, पर ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हमें एसिड डालना पड़ा, बिना एसिड के रिएक्शन नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमने रिएक्शन शो की है स्टूडेंट, एग्जांपल जो हमने लिया है एस्टेरिफिकेशन का, इसमें हमें समझ में आ गया कि ये जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, उसमें OH बॉन्ड जो है अल्कोहल का टूटता है और CO बॉन्ड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का टूटता है, ये CO बॉन्ड है, देख रहे हैं? ये CO बॉन्ड है और अल्कोहल का ये बॉन्ड टूटा है। इसको मैं फिर दिखा दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड टूटा है अल्कोहल का, OH वाला, और यहाँ पर कौन सा टूटा है? ये वाला, दिख रहा है?
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसका टूटा है OH। कहने का मतलब ये है कि आइसोटोप अगर मैं लेबलिंग कर दूं, देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे ऑक्सीजन पे मैंने 18 वाला आइसोटोप यूज किया, O18 एक आइसोटोप्स होता है। अगर O18 आइसोटोप वाला ऑक्सीजन है तो ये कहाँ पे मिलने वाला है फिर, OH और H जब कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ मिलेगा फिर O18 आइसोटोप, इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ये वाला ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर ये वाला ऑक्सीजन है। कौन सा, ये वाला। तो अगर इसको मैं लेबल, इसे कहते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग, अगर इसको 18 कर दूं तो ये यहाँ पर मिलेगा पानी के अंदर O18 वाला ऑक्सीजन, क्योंकि OH जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है और H ग्रुप जो है वो अल्कोहल से आया। तो ये समझ में आ गया हमें। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या बता रहे हैं कि अल्कोहल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। अब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब तो तब होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो है मतलब इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज होना चाहिए अल्कोहल के ऊपर। तो अल्कोहल के ऊपर प्लस चार्ज कैसे होगा स्टूडेंट, कि अगर ये अल्कोहल है मेरे पास, अगर इसमें मैंने एसिड डाल दिया तो ये क्या करता है, H कहाँ जाता है, इसके साथ चले जाता है। तो अगर H इसके साथ जुड़ गया स्टूडेंट, ये अल्कोहल देख रहे हैं, अगर इस, अब ये जो मैंने लिखा प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल जो होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है स्टूडेंट, वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। क्यों, कि अगर इसके ऊपर H+ डाल दिया तो ये बन गया, ये बन गया। अब ये प्लस चार्ज आ गया, ये अपने लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, ये कार्बन स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन गया। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये बाहर चले जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बाहर चले जाएगा। तो अल्कोहल्स को, जब हम अल्कोहल्स को एसिड्स की प्रेजेंस में, अल्कोहल में अगर हम एसिड डाल दें स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा कि ये OH कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, OH ग्रुप बाहर चले जाएगा, ये OH बाहर चले जाएगा। तो ये एक रिएक्शन हो जाएगी, आप देख रहे हैं रिएक्शन हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा है स्टूडेंट्स, इसमें जो बॉन्ड टूटा है वो CO बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा, कौन सा, CO। तो इसमें OH यहाँ से निकल गया, अल्कोहल से CO बॉन्ड टूट गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हुई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है कि कैन अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। हमने क्या कहा कि अल्कोहल कैन एक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन दिखाई, ठीक है सर। तो जब वो पूछेंगे कि प्रोटोनेटेड है और न्यूक्लियोफाइल है तो हमें दोनों की रिएक्शन लिखनी ये हमने पड़ेंगी। इसलिए शो की है, हमें एग्जाम में तो ये तो तुम्हें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा बताया, तुम्हें एग्जाम में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये लिखना है कि जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से एक पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और जब न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो आपने ये लिखना है OH बॉन्ड टूट जाता है। और अल्कोहल तब इलेक्ट्रोफाइल होता है जब वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, जब वो प्रोटोनेटेड, जब उसमें एसिड डाल दिया जाता है। तो फिर जो कार्बन होता है, वो कार्बन जो होता है, देख रहे हैं ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो इसीलिए इसके ऊपर अटैक होता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटोनेशन हो गई, ये प्लस आ गया, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया, कार्बन स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया, तो ये अल्कोहल एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बन गया। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, और जो दूसरे हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये शो किया। अब इनकी रिएक्शंस हम करने जा रहे हैं, अभी रिएक्शंस आ रही हैं नेक्स्ट, अब इनकी रिएक्शंस पर आ रहे हैं। देखो सबसे रिएक्शन, जो पहली रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं वो ये है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। हम अब कह रहे हैं रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो हमने कहा अल्कोहल्स की दो टाइप की रिएक्शन होने वाली है। कौन सी, पहले टाइप की तो वो है जिसमें क्लीवेज ऑफ, मैं ये कह रहा हूँ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होने वाला, OH बॉन्ड का क्लीवेज होने वाला स्टूडेंट, ये बॉन्ड टूटने वाला है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल क्या करता है, H+ को रिलीज कर देता है, करता है, बोलो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये शो करता है एसिडिटी ऑफ, इससे क्या प्रूव हुआ, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स।
कौन सी ये रिएक्शंस है? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो हम ये कहते हैं कि अल्कोहल्स जो होते हैं ना, जो वीक एसिड्स होते हैं, बहुत वीक एसिड्स होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल वीक एसिड है स्टूडेंट? एसिड क्या होते हैं? अगर एसिड में मैं मेटल डाल दूं तो क्या होगा? देखो, इसीलिए ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स। मैंने क्या लिखा? अल्कोहल्स आर वीक एसिड। तो एसिड में क्या होगा? अगर H प्लस है तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। हाँ जी। एसिड में डालेंगे तो ये H प्लस अगर रिलीज कर देगा तो हाइड्रोजन गैस मिल सकती है, हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। तो अगर हमने इनके अंदर मेटल्स डाल दिए, मेटल्स डाल दिए, तुम्हें पता है मेटल एसिड में डालते ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हमने जिंक डाल दिया HCl में तो क्या होता है? तुमने देखा कि हाइड्रोजन गैस निकाल देता, क्योंकि वो मेटल्स होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। अगर हम इनको रिएक्ट कर दें स्टूडेंट, इनको रिएक्ट कर दे तो क्या हमें मिलेगा? देखो हमारे पास ये है अल्कोहल। अगर तुमने ऐसे देखना तो ऐसे देख लो, चलो ये अल्कोहल है, ठीक है। इसको मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट कर दिया। सोडियम क्या है? एक मेटल है, बोलो मेटल है। तो ये क्या करेगा? ये H प्लस को छोड़ देगा तो इसमें क्या बनने वाला है? CH3ONA और हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। ये क्या निकलने वाली है? हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन से क्या प्रूव हुआ कि जैसे ही मैंने मेटल डाला अल्कोहल में, स्टूडेंट इसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 बन गया, तो सोडियम 2 हो गया क्योंकि H2 गैस निकली है। ये बैलेंस हो गई। तो व्हेन अल्कोहल्स विल रिएक्ट विद मेटल स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन निकलेगी। गैस। सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट? एल्यूमिनियम तो 3 प्लस होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 प्लस होता है स्टूडेंट। तो अगर हमने एल्यूमिनियम डाल दिया स्टूडेंट, एल्यूमिनियम डाल दिया, तो फिर क्या होने वाला है? अगर मैं एक रिएक्शन ऐसे लिखूं, CH3, ये है CH3, ये मेरा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। इसमें एल्यूमिनियम का मेटल डाल दिया, तो अब आगे उसने एग्जाम में कहा कि इसको कंप्लीट करो स्टूडेंट। ये मेटल है, बताओ यस। हाँ जी। लेकिन इसकी वैलेंसी मैंने कहा 3 है, 3 प्लस है, 3 प्लस है स्टूडेंट। तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो फिर क्या, कौन सा कंपाउंड बनने वाला है यहाँ पर? ये देख रहे हो, सोडियम मेथोक्साइड था, ये सोडियम मेथोक्साइड था। ये 3 डिग्री अल्कोहल है स्टूडेंट, ये 3 डिग्री अल्कोहल मैंने लिया। तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। तो एक तरीके से टेस्ट भी हो गया, टेस्ट भी हो गया अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स के अंदर अगर आपने मेटल डाल दिया तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस तो आपने पढ़ी थी कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अगर मैंने कलेक्ट कर ली तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है? बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये अल्कोहल है, क्योंकि मेटल डालते ही क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे अगर मैंने मेटल अल्कोहल में डाल दिया। यस और नो? हाँ मिलेगी जी सर। हाइड्रोजन गैस। हाँ जी सर। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं? 9th 10th में तुमने देखा था, उन्होंने क्या किया था कि जो हाइड्रोजन गैस निकली थी उसके ऊपर मैच स्टिक लगाई तो पॉप साउंड से बस्ट हो गई थी। तो वो फ्लेमेबल होती है, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? देखो यहाँ पर हमें CH3, ये C है, ये CH3 है। अब बताओ कौन सा बॉन्ड टूटता है? बॉन्ड कौन सा टूटना है जब ये रिएक्शंस हो रही हैं? कौन सा? OH। OH। मतलब तुम्हें समझ आ गई कि ये वाला बॉन्ड गई, तुमने कहा सर इसको बाहर निकाल दो, ये वाला हाइड्रोजन को, और ये निकलेगा तो क्या बनने है? H2 गैस बनने वाली है। तो मतलब ये ऑक्सीजन तो अभी वहीं रहेगी और ये OH। बाहर चले गया। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस होती है। देखो 3 प्लस होती है, ये एक O माइनस है, ये एक O माइनस है, ये H प्लस है। तो हमें 3 O माइनस चाहिए, 3 O माइनस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 लगाया है और यहाँ पे एल्यूमिनियम लगाया। ये कंपाउंड बन गया जी। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड बन गया। और गैस निकलनी है हाइड्रोजन स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस निकलनी है। तो कितनी निकलनी है हाइड्रोजन? यहाँ से 3 बार करूंगा 3 निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स मैंने किया है, 3 टाइम्स मैंने किया है। तो इसको बैलेंस भी मुझे करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 कर दिया। अगर एल्यूमिनियम का मैंने 2 ले लिया स्टूडेंट तो क्या होगा फिर? फिर इसको भी मुझे 2 करना पड़ेगा।
तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो कितनी हाइड्रोजन बनी 3H2, क्योंकि एक H प्लस मिलता है एक में, एक H प्लस से तो हाइड्रोजन नहीं बनती, दो H प्लस, अगर 2H मिलेंगे तभी तो हाइड्रोजन बनेगी, यस और नो। हाँ जी। तो इसलिए मुझे ये बैलेंस करने के लिए रिएक्शन करनी पड़ी। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने, दिस प्लस एयर राइट द प्रोडक्ट, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें ये शो हो रहा है कि अल्कोहल जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं। क्या मैं शो कर रहा हूँ, वो कहता है गिव अ रिएक्शन इन विच टू शो दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मैंने कहा अल्कोहल्स वीक एसिड होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वीक एसिड होते हैं। तो हमने ये रिएक्शन दिखा दी, हमने ये रिएक्शन दिखा दी अल्कोहल्स की, कि अल्कोहल जो होते हैं वो मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब फिनोल को मैं ले लूं, फिनोल जो होता है ये फिनोल है, तो फिनोल जो होता है वो मोर एसिडिक देन अल्कोहल होता है। इसका रीजन भी अभी हम बताएंगे। फिनोल भी एक एसिड है, ये भी एसिडिक है। तो एसिड का मतलब क्या है कि H प्लस बाहर निकलने वाला है। कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटने वाला स्टूडेंट जब एसिड होता है, OH वाला। हाँ जी। ऊपर तुमने लिख ही दिया, इन रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH वाला। याद हो गया तुम्हें एग्जाम के लिए कि जब ये एसिड होंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH वाला बॉन्ड टूटने वाला स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला, तो H प्लस बाहर आने वाला, तो तभी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब अगर मैंने इसके साथ सोडियम रिएक्ट कर दिया फिनोल के साथ, तो क्या होने वाला है, ये तो बाहर जाना है, टूटेगा, तो ऊपर क्या आएगा फिर, O माइनस Na प्लस। ये मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, देते हैं, तो क्या बनने वाला है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। तो ये एक निकला है, तो दो है, दो चाहिए मुझे, इसको मैंने दो कर दिया स्टूडेंट, इसको दो कर दिया, तो फिर इसको भी दो कर दिया, ये मिली हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये रिएक्शंस क्या शो कर रही है स्टूडेंट्स, कि अल्कोहल्स एसिड्स होते हैं, यस और नो। हाँ जी। तो हमने कहा, तुमने अभी तक कहा मेरे को कि अल्कोहल्स और फिनोल्स की जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, उसमें अल्कोहल्स और फिनोल्स दे आर एक्टिंग एज एसिड्स। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो प्रोटॉन को दे सकते हैं, प्रोटॉन को दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो कि फिनोल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब उसका रीजन हम भी बताएंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग्जाम के अंदर, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये एसिडिटी का कारण क्या है, एसिडिटी का कारण क्या है, तुमने अगर ये कहा कि ये मेरा अल्कोहल है स्टूडेंट, ठीक है, तुमने कहा ये एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है, ये ऐसे टूटा, H प्लस में टूटा, बोलो टूटा, तो ये क्या होता है, ये कंजुगेट बेस होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है। अगर मैंने, मान लो मैंने लिख दिया RO माइनस और H, अगर मैंने यहाँ पे कोई बेस भी होगा, अगर कोई बेस होगा, बेस को मैंने B माइनस लिख दिया, तो बेस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है मान लो, तो ये क्या करता है, बेस H प्लस को ले जाता है, बेस क्या करता है, H प्लस को ले जाता है। तो इसको मैं, इसकी बजाय मैं ऐसे लिख दूं BH, तो बेस जो है वो ले गया यहाँ से H, यहाँ से क्या ले गया, प्रोटॉन को ले गया, बेस ले गया, तो BH बन जाएगा। तो ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये अगर एसिड है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, इसका कंजुगेट, इसको क्या बोलते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने, ये कंजुगेट बेस होता है। आपको पता है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हमने पढ़ी थी एसिड बेस में, वो कह रहा है एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, जब वो प्रोटॉन देता है तो कंजुगेट बेस बन जाता है स्टूडेंट, कंजुगेट बेस बन जाता है। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा स्टूडेंट, तो ये एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर कंजुगेट बेस अनस्टेबल होगा या स्ट्रॉन्ग, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वापस चले जाएगा, रिवर्सिबल दिखा रहा हूं मैं, रिवर्सिबल साइन दिखाया। तो इसकी एसिडिटी का मतलब ये है कि अगर इसका कंजुगेट बेस जो है वो अगर वीक है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर कंजुगेट बेस जो है वो मान लो अनस्टेबल है और वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिर से H प्लस को लेके वापस चले जाएगा, वापस चले जाएगा।
तो इसका मतलब कि इसकी जो एसिडिटी है अल्कोहल्स की, स्टूडेंट, अल्कोहल की एसिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर कितनी है। देखो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा उतनी जल्दी ये H+ से रिएक्ट करके वापस जाएगा। तो अगर ऐसे ग्रुप लगे होंगे यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे स्टूडेंट, तो वो इसकी एसिडिटी को, अल्कोहल की एसिडिटी को बढ़ाएंगे। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो एसिडिटी अल्कोहल की कम हो जाएगी। ये बात समझने वाली है स्टूडेंट, बात समझ में आई? तो किसी भी तरीके से कुछ जो ग्रुप यहाँ पे, जैसे अब देखो आर मैंने लगा दिया, ये O- है, ये ग्रुप कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण ये बढ़ जाती है नेगेटिव, ये बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा, कम नहीं कर रहा, जो भी हम एल्कोहल्स दिखा रहे हैं। तो फिर अल्कोहल्स हमने यहाँ पे अब कंपैरिजन किया है अल्कोहल्स का। कितने टाइप के अल्कोहल्स आपको बताए थे? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल कौन सा? 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री? जल्दी। ये 1 डिग्री है। हाँ जी। इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े? 2। तो ये 2 डिग्री है। ये कौन सा है? 3 डिग्री। हाँ जी। इसमें 3 कार्बन लगे हैं। अब बताओ कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। आर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ाया था आपको, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ पर देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो RCH2O- बनने वाला है। कौन सा इसमें बनने वाला? RCH2O-। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, छोड़ता है, तो ये बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अब 3 लग गए तो फिर क्या होगा? अब 3 लग गए तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। 3 लगा दिए तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होने से जो अल्कोहल है उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि कौन अरेंज द अल्कोहल्स अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिटी, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा स्टूडेंट वो 2 डिग्री से ज्यादा एसिडिक होगा, और 2 डिग्री जो होगा वो 3 डिग्री से ज्यादा एसिडिक होगा। ड्यू टू विच इफेक्ट स्टूडेंट्स? कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूँ? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज जो होगा ऑक्सीजन के ऊपर उसको बढ़ा देंगे, बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो उसके कारण वो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस हो जाएगा, तो वो वापस H+ से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स विल बी मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स विल बी मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। कह सकते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ हमने लिखा, क्या लिखा? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने बता दी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। एसिडिटी का ऑर्डर हमने लिख दिया, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स का ऑर्डर मैंने लिखा। 1 डिग्री विल बी मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री विल बी मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही है जो मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या आया कि बताओ कि ये आपको 3 अल्कोहल दिए मैंने, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बताओ कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो आपने आंसर क्या लिखा? ये जो मैंने बताया, ठीक है, आप लिख देंगे आंसर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। देखो, अल्कोहल की एसिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन विल बी देयर इन योर CBSE पेपर। आप इसको समझ लो, अगर कोई डाउट है तो मैं रुका हूं, कोई जल्दी नहीं है, समझ लो। तो हमें पता लग गया 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब अगर मैं अल्कोहल को वाटर के साथ कंपेयर करूं स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन ये आया आपको, देखो कि मैं एसिडिटी को कंपेयर कर रहा हूं, अल्कोहल और वाटर की एसिडिटी को कंपेयर कर रहा हूं। अल्कोहल तुमने कैसे लिखा? ROH। वाटर कैसे लिखा? HOH। ठीक है, यहां से तुम्हें क्या मिला? OR। यहां से तुम्हें क्या मिला? OH-। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कौन सा? आर वाला। तो आर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, और एच तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता नहीं, करता है क्या? नहीं करता।
तो फिर दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक हुआ, वाटर या अल्कोहल? ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, क्वेश्चन आ गया। आपको क्या दिए, CH3 CH2OH और दिया वाटर। बताओ विच इज मोर एसिडिक, बताओ विच इज मोर एसिडिक स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। क्या आंसर लिखा आपने? बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है स्टूडेंट? टेल मी, क्या आंसर लिखा तुम लोगों ने स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ। ये वाला ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक है? यहां पे मैंने दिखा दिया तुम्हें, ये OR माइनस बन रहा है, ये OH माइनस बन रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन जब रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, क्या रिलीज करेगा स्टूडेंट? ये कंजुगेट बेस है इसका, और ये वाटर का कंजुगेट बेस है। ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो फिर ये हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हैं, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। एल्कोहल्स क्या होंगे, वीकर एसिड्स देन, वीकर एसिड्स देन वाटर। बोलो, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, इसलिए बता रहा हूं, नोट कर लो। शुरू से बोलना, आवाज नहीं आ रही थी हैं? आपकी, सॉरी। शुरू से बता दो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अब मैंने ये कहा कि मेरे पास एक अल्कोहल है और एक वाटर है, इसमें हमने ये पता करना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिड है। ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आपको दो कंपाउंड मैंने दिए हैं, CH3 CH2OH एंड H2O, विच इज मोर एसिडिक। तो आपका क्या आंसर है? अल्कोहल ज्यादा एसिडिक थोड़ी है, वाटर ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अल्कोहल में जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो OR माइनस है। OR माइनस क्या करता है, वो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अभी तो दिखाया यहाँ पे R ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, देख रहे हो ना, यहाँ पे R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं स्टूडेंट। हाँ जी सर। तो इसलिए वाटर जो है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल इन जनरल। मैं ये कह रहा हूं, अगर इन दोनों में से आ गया क्वेश्चन तो वाटर इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। वाटर इज मोर एसिडिक देन CH3 CH2OH। ये लिखा हमने आंसर, नोट हो गया? हाँ जी। ये एथेनॉल है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इस केस में, अल्कोहल में, जो भी पेपर में आ जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन क्या है। देखो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, ये नोट करो, मैंने स्टार लगाया इसके ऊपर, मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि जो मैथनॉल होता है वो स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर होता है। बाकी जो अल्कोहल होंगे स्टूडेंट्स वो वाटर से कम एसिडिक है, लेकिन एक ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, वो कौन सा है, मैथनॉल। तो नोट कर लो, नोट कर लो स्टूडेंट, मैथनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। ये पीके वैल्यू वाटर की है 15.5 और इसकी कितनी है अल्कोहल की, पीके 15.7। तो जिसकी पीके ज्यादा होती है वो वीकर एसिड होता है, जिसकी पीके कम होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ये बात आपको पता है स्टूडेंट? पीके ज्यादा तो वो वीक है, और पीके लेस तो वो स्ट्रॉन्ग है एसिड। नोट हो गया पॉइंट? हाँ जी सर। इसका रीजन अलग है, क्योंकि मेथनॉल में ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा होता है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं काम कर रहा, इसलिए जो मेथनॉल है वो स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर है। उसके अलावा सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिड हैं, वीक एसिड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, नोट कर लो, ये अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। नोट कर लिया? अरे ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, जल्दी नोट करो। जिनको भी डार्क लाइन कलर्ड पेन से दिखाता हूँ वो तुम अपने कलर्ड पेन लगा लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, ये जो जहां भी मैं कलर्ड पेन यूज कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको नोट कर लो स्टूडेंट, एग्जाम में आ सकते हैं। कर लिया। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री से ज्यादा एसिडिक है, 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा एसिडिक है, यहाँ तक हमें समझ में आई। फिर हमने कहा वाटर जो है वो स्लाइटली मोर एसिडिक देन अल्कोहल है, लेकिन मैंने कहा एक एक्सेप्शन है, मैथनॉल जो होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है।
यहां तक समझ में आ गया? जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं दिखा रहा हूँ वो अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, जल्दी से बताओ, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्लीवेज कौन से OH OH बॉन्ड हो OH रहा है? OH वेरी गुड। इसीलिए अल्कोहल एसिड का काम करते हैं। इसका मतलब अल्कोहल क्या एक्ट कर रहे हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? ये सारी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल कौन सा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। यहां तक समझ में आई स्टोरी? बोलो, हाँ जी, तुमने सारा नोट कर लिया? हाँ जी सर, हाँ जी सर। देखो, हमें तुम्हारी एनसीईआरटी की सारी किताब को एक एक लाइन को डी कोड करना है, मतलब उसको समझना है, रट्टेबाजी नहीं कर सकता है। और ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले हैं मैं बता रहा हूँ भी, देखो ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। और हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको सारे वीडियो मिल रहे हैं रिकॉर्डेड, हर हर चैप्टर के मिल रहे हैं, इनर्ट गैसेस के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सबके मिल रहे हैं। उन सब चैप्टर्स के बारे में हम क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं अपने जो भी लेक्चर्स हैं, आप उनको सुन लीजिए। और अगर कोई मैकेनिज्म में डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी अपलोडेड है हिंदी में भी, इंग्लिश में, आप उनको सुन के आप मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको रट्टेबाजी नहीं करनी, आपको समझ के लिखना है। अब बात समझ में आ गई? इतना ही फर्क होता है कि जो स्टूडेंट केमिस्ट्री को समझ लेंगे उन्हें वो केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, इजी लगेगी। और जे करेंगे मैं रट्टेबाजी करूंगा, बताओ इतनी सारी किताब को कैसे रट्टेबाजी कर सकते हो? कर सकते हो क्या? तो वो प्रॉब्लम में आएंगे। इनऑर्गेनिक के जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं उसमें खास बातें बताई जा रही हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, इनको समझ लो। कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक में आप देखोगे कंसेप्ट्स को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। और वैसे लग रहा है पी ब्लॉक कितना बड़ा चैप्टर है, देखो कितना बड़ा टॉपिक है, उसको देख के स्टूडेंट डर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई आपको पता लग गया पीके की वैल्यू बड़ी है तो वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग है? वीक एसिड। वीक है। पीके की वैल्यू छोटी है तो वो स्ट्रॉन्ग है। देखो कई बार वो एग्जाम में पीके वैल्यूज दे देता है। तो बताओ मेथनॉल और वाटर में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक। और एथेनॉल और वाटर से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? वाटर। हाँ, ये देखा ना कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, मैं आगे चल रहा हूँ, तुमने नोट कर लिया होगा सारा? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो कि जो अब कमाल होने वाला है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। हर लेक्चर में मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अटेंशन देनी है, दिमाग लगाना है, एनर्जी को, मतलब एनर्जी होनी चाहिए। मेरे में एनर्जी तभी आती है जब तुम मेरे से इंटरेक्ट करते हो। आज तुमने अगर इंटरेक्शन छोड़ दी तो मैं भी सो गया, तुम भी सो गया, फिर लेक्चर में क्या मजा आएगा, क्या समझेंगे हम, समझ ही नहीं आएगा। तो हमें एक्टिवेशन करना है, माइंड को एक्टिवेट करना है, माइंड को जगाना है, ताकि दिमाग के अंदर समझ आ जाए, बैठ जाए बात। स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है एसिडिटी ऑफ फिनोल की। देखो फिनोल जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कह रहा है ये लो फिनोल और ये लो CH3CH2H, बताओ ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, विच इज मोर एसिडिक, बताओ विच इज मोर एसिडिक, फिनोल या दिस? आप क्या आंसर लिखोगे, कैसे लिखोगे स्टूडेंट? विच इज मोर एसिडिक? अब क्वेश्चन आ गया, बताओ एसिडिक कौन सा ज्यादा है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? आप क्या समझते हो कि ये एसिड ज्यादा होगा या ये एसिड ज्यादा होगा? तो एसिड बेस फिनॉल। पूरी मैंने क्या बताई थी, क्या क्या आंसर किया आपने? आप क्या, फिनॉल। हाँ क्या कह रहे हैं? विच इज मोर एसिडिक ये पूछ रहे हैं कि फिनोल या अल्कोहल। फिनोल का स्ट्रक्चर आपने कहा सर फिनोल तो ऐसे होता है, मैंने कहा ठीक है। अगर ये टूट गया, अगर इसका बॉन्ड टूटा OH का, स्टूडेंट OH का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर भी होते हैं, दिख रहे हैं? तो अगर ये बॉन्ड तोड़ गया स्टूडेंट तो क्या बनने वाला है? देखो यहाँ पर ये बनेगा O-, और क्या बना, ये बना। तो ये अगर एसिड होता है स्टूडेंट तो ये क्या होता है, इसका कंजुगेट बेस होता है, यही मैंने थ्योरी बताई तुम्हें, ठीक है? और अगर ये कंजुगेट बेस, अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया किसी भी तरीके से तो क्या होगा, फिर ये आगे को जाएगा। और ये स्टेबल नहीं है तो फिर H+ के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? H+ बना था मेरा,
तो ये H+ के साथ रिएक्ट करके वापस चले जाएगा। तो कंजुगेट बेस, अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया स्टूडेंट, स्टेबल हो गया, या कि वीक कंजुगेट बेस है, स्टेबल का मतलब ये वीक है स्टूडेंट, तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है तो ये रिएक्ट करके वापस चले जाएगा। तो अगर कोई इसको स्टेबल कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। क्या ये स्टेबल हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन आ गया मेरा, इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। इसका क्या नाम है स्टूडेंट? फिनॉक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन जो होता है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए स्टूडेंट्स, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे रेजोनेंस, इसके बारे में तुम पहले भी स्टडी कर चुकी हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। देखो क्या करता है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज बन चुका है H+ को रिलीज करने के बाद। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होगा फिर, ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, ये यहाँ से बेंजीन के पास कंजुगेटेड सिस्टम दिख रहा है मुझे पाई बॉन्ड्स का, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है कौन, बेंजीन रिंग। और अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन खींच लिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, तो फिर क्या बनता है स्टूडेंट, फिर क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से फिर इस पोजीशन पर आ गया, आपने देखा आ गया। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पड़े रहने दो, उससे क्या दिक्कत है। तो नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन से निकल गया, यहां आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज अभी और घूमेगा, देख रहे हो, मैं एरो लगा रहा हूं, एरो से समझते हो क्या कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई के अंदर पाई वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, समझ में आ रही है? अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होते हैं, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई बॉन्ड बन गया, और ये पाई बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज बन गया, और अभी ये ऐसे लिखा, अब ये अभी आगे और भी जाएगा, क्योंकि इसके पास कंजुगेटेड सिस्टम है, ये पाई वाले इधर आ जाएंगे। तो क्या हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन पड़े रहने दो ऑक्सीजन के ऊपर, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है स्टूडेंट। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझे रोक लेना, जल्दी नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, ये फिर डबल, ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बन गए स्टूडेंट, और ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, उसे ही नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूं। अब इससे क्या हुआ है कि ये जो कंजुगेट बेस बना था, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। इसे को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। बोलो हुआ? तो अगर ये स्टेबलाइज्ड हो गया तो इसका मतलब फिर ये तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये तो फिर आगे को जाएगा, ये तो अपने आप को स्टेबल कर गया, तो ये कम रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह CH3CH2OH को लूं, तो ये जब टूटा स्टूडेंट, तो इसने क्या बनाया, CH3 CH2O- और H+। अब ये तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, ये वाले जो ग्रुप हैं क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट शुरू हो गया, तो ये तो बढ़ गया चार्ज, ये चार्ज बढ़ गया तो ये तो लेस स्टेबल हो गया। अगर ये लेस स्टेबल हो गया तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, वापस चले जाएगा। तो बताओ फिर दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मैंने क्वेश्चन दिया, विच इज मोर एसिडिक, फिनॉल और एथेनॉल? जल्दी से बताओ। एथेनॉल है? एथेनॉल कैसे एसिडिक हुआ? वो तो रिएक्ट करके वापस बना देता है इसको। अच्छा, फिर फिनॉल। अरे स्टेबल तो इसका बना है, ये स्टेबल हो गया तो फिनॉल मोर एसिडिक बन गया ना, जो स्टेबल हुआ स्टूडेंट, जो हाँ जी, फिनॉल ज्यादा। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पेपर में आया, इसको समझ लीजिए। जो एसिड, जो कंजुगेट बेस को स्टेबल कर देंगे स्टूडेंट किसी भी तरीके से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल्स के ऊपर। हो गया नोट? जी। तुमने बना के देख लिए? अब जो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, फिनॉल्स के ऊपर आने वाला है एक क्वेश्चन, लेकिन फिनॉल के ऊपर तुमने देखा कि फिनॉल, ये फिनॉल है तुम्हारा OH, ठीक है,
और इसके अंदर कौन सा आयन बनता है ये तुमने देख लिया, मैंने दिखा दिया यहाँ पे कौन सा आयन बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। बोलो कौन सा आयन बन रहा है स्टूडेंट्स? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। अगर ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो गया, आप ये कह रहे हैं कि सर अगर ये फिनोऑक्साइड आयन स्टेबल हो गया तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा एसिडिक। तो अब अगर मैं फिनोल के साथ कुछ ऐसे ग्रुप लगा दूं, ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, कौन से होते हैं जल्दी बताओ? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप। विद ड्राइंग ग्रुप। तुमने देखा था इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेते हैं किससे? या तो इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, रेजोनेंस भी होता है। दो इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आर होता है, एक माइनस आई होता है। और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, हाँ जी। तो नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल का मतलब स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो जाएगा, तो फिर वो लेस एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मैं फिनोल पे लगाऊंगा तो एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हमने लगा दिए स्टूडेंट, किसके साथ? फिनॉक्साइड आयन के साथ, ठीक है? तो बताओ कि एसिडिटी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? बताओ क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन विद? सर इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ जाएगा ना? बढ़ेगा कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन चार्ज कहाँ बढ़ा? उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ। अच्छा सॉरी, नीचे वाले का बोल। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए स्टूडेंट्स, उन्हें तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहते हैं। जैसे NO2 ग्रुप होता है, मैंने लगा दिया तो ये तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ऊपर तो फिर चार्ज कम हो गया, तो ये एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। मोर स्टेबल हो जाएंगे। हाँ, तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी किसकी? फिनॉक्साइड आयन। ऐसा क्वेश्चन आने वाले पेपर में भी एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगा दिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देंगे, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, तो फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जैसे मैंने OH ग्रुप तुम्हें बताइए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? OR वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो जो ग्रुप जैसे NH2 ग्रुप लगा दिया स्टूडेंट, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ देगा। तो ये जो थे, ये वाले ग्रुप जो है ये -R वाले हैं, और ये +R वाले ग्रुप भी आपको लिस्ट दे रखी है, +R वाले ग्रुप कौन से हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, अगर ऐसे ग्रुप मैंने लगा दिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज डिक्रीज। हो जाएगा। अब इनको पहले नोट कर लो, फिर आगे चल रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने शो किया तुम्हारे लिए, देखो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मैंने लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया, तो जो नेगेटिव चार्ज बना था वो कम हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज कम कर दिया उसने, तो फिर एसिडिटी बढ़ गई। अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया फिनॉक्साइड पे, तो उसकी एसिडिटी कम हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस बन गया, तो वापस रिएक्ट कर जाएगा H+ से, वापस H+ से रिएक्ट कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इनके बारे में बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसे नोट कर लिया तुमने, तो मैं आगे चलूँ। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। एक क्वेश्चन आने वाला पेपर में इसके ऊपर जरूर बता रहा हूँ पक्का। अब देखो यहाँ पर एक आपको लिस्ट दी गई, यहाँ पर हमने pKa वैल्यूज दी हैं। क्या दी है? pKa वैल्यूज। देखो मैंने आपको कहा कि ये लो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, आपको एग्जाम में उसने दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, और आपको उसने दिया कंपाउंड फिनोल। फिनोल, अब फिनोल है हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, और C2H5OH। अब इनको अरेंज करना है स्टूडेंट,
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब इसको कैसे करोगे? सबसे सर सबसे पहले C2H5OH, फिर फिनॉल, और उसके बाद ओ नाइट्रोफिनॉल। ये सबसे एसिडिक है? नहीं, ये सबसे कम है। सबसे कम है? हाँ सबसे जी, कम है ये लीस्ट है? हाँ जी। ये लीस्ट है आप कह रहे हो, ये सबसे कम है। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? एन नाइट्रोफिनॉल। ये सबसे ओ, वन है, ये नंबर वन पर है, ये सर नंबर। आपने इंक्रीजिंग हाँ लिखा हाँ है तो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लीस्ट है, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे कम है। तो इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ, तुमने ये ऑर्डर लिखा पेपर में, C2H5OH इज लेस देन फिनॉल, इज लेस देन, यही आंसर तुम्हारा? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया तुमने। अब इसका रीजन भी मुझे दे दो। सर, क्योंकि पीके हाँ, वैल्यू इसकी। पीके ए वैल्यू एग्जाम में नहीं दी जाएगी, यहाँ पे मैंने दी है। एग्जाम में सिर्फ उसने ये दिया, मैंने यहाँ पर तुम्हें पीके ए वैल्यूज नहीं दी थी। ये क्वेश्चन था पेपर में, इसमें उसने पीके ए वैल्यू नहीं दी आपको, सिर्फ ये पूछा कि इनको अरेंज करो, अरेंज इन इंक्रीजिंग। अब आंसर आपने लिखा है तो आपको उसका नंबर तभी मिलेंगे अगर आपने उसके रीजन बता दिए। रीजन आपको मैं अभी समझा चुका हूं, उसी बेस पे लिखना है। क्या रीजन बताया, जल्दी से बताओ। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये तुम जान चुकी हो, हाँ जी, क्योंकि उसका जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और हाँ जो जी। ऐसे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, बताओ वो एसिडिटी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं? वो एसिडिटी इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। अगर मुझे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मैं इनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बना के मुझे क्लियर हो जाता है। देखो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सुनो मेरी बात, जल्दबाजी नहीं करनी तुमने, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में आगे लो जी हो गया आंसर, फिर वही गलत करके आ जाओगे। पहले स्ट्रक्चर बना लो, फिनॉल का क्या है, स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये कौन सा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। अब स्ट्रक्चर बन गए तुम्हारे। अब मेरे को क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। ये मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी बताओ। सही लिखा है सर। अब सबसे बात देखने वाली ये है कि फिनोल जो होते हैं उनमें फिनोक्साइड बनता है, इनमें बनता है CH3CH2, वो तो लेस स्टेबल है। तो ये तो आपको पता ही लग गया कि ये तो सबसे वीक एसिड है। अब इसके अंदर हमें देख लिया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, कौन सा, NO2। तो हमने एग्जाम में क्या लिखा फिर, हमने लिखा कि फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब ये नोट कर लेना पेपर में कैसे लिखना होता है एग्जाम में, रेजोनेंस स्टेबलाइज। वो अपने रेजोनेंस अभी दिखाए थे तुम्हें, पिछले पेज पे दिखाए थे मैंने, पिछले बोर्ड पेपर मैंने आंसर इसका ऐसे शुरू किया, फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। वेयर एज CH3CH2O माइनस कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस लीस्ट स्टेबल, ठीक है। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है CH3, तुमने देखना है तो देख लो, CH3 का कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई है। हाँ जी अब हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, कौन सा है यहां पर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, NO2। जी। एट कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन, और तो ऑर्थो पोजीशन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी किसकी इंक्रीज कर रहा है, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो गया, एसिडिटी इंक्रीज हो हेंस जाएगी। एसिडिटी इंक्रीजेस। अब इसको नोट करके रख लो अपनी कॉपी पे, एग्जाम में जब लिखना होता है तो कैसे लिखना है, पेपर में तुम्हें आंसर आता है फिर लिखोगे क्या, नोट करके रख लो, नोट करके रख लो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आने वाला है जो भी बता रहा हूं। अगर इसीलिए ही पीके ए वैल्यूज जो है आप देख रहे हैं, इसकी पीके वैल्यू कितनी है, 15.9 पीके, और फिनॉल की पीके की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पर, 10, और इसकी कितनी लिखी है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की, 7.2।
ये पीके वैल्यूज हैं, देख रहे हैं। तो सबसे कम इसकी है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। पर वो पीके वैल्यू एग्जाम में थोड़ी देगा तुम्हें, वो तो पूछेगा कि इसकी पीके 7.2 है, इसकी 15.9 है, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। तो आपने तो आंसर देना है, एक्सप्लेन करना। ओके सर। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा ही बन रहा है, देखो बहुत सारे उसने आपको एक टेबल में दिए हैं जिससे पता लग रहा है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम बेसिक है। अब उसने आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट, ये अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। इनका आपको अरेंज करना है, इनको अरेंज करिए स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में। 1 मिनट का वक्त मिलेगा आपको, आप सोच लो, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, शॉर्टकट नहीं लगाना, इसका आंसर लिखना है। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, फिर आ सकता है। पहले मैंने कहा था कि डाउट होता है, पहले इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेना, स्ट्रक्चर बना के देख लेना, उससे बहुत हेल्प मिल जाती है हमें। स्ट्रक्चर बनाने से पता लग जाता है कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले हैं स्टूडेंट। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2 CHOH। OH, 3 कार्बन है ना। अगर मैं कोई गलत लिखूं तो बता देना मुझे। इसका क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 यहाँ पे है 2,4,6 पर है, ये सही लिखा है मैंने गलत? जल्दी बताओ। सही है। अच्छा, 3 नाइट्रोफिनॉल कह रहा है OH। तो इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं पहले। 3,4 डाई नाइट्रो कह रहा है। 3,5 कह रहा है। 1 2 3, ये 3 है, ये 5 है, NO2 लग गए। ठीक है। और कौन सा? फिनोल है। फिनोल का तो हमें पता ही है, फिनोल का हमें पता ही है, लिख लेते हैं फिर भी, चलो फिनोल भी लिख लेते हैं। ये कौन सा है? 4 मिथाइल फिनोल। अब ये तो मैंने बना लिए ना, अब इससे मुझे पता लग गया कि कौन से ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, इसके पता लग गया। तो सबसे पहले तो ये तो फिनोल है ही नहीं, सबसे तो ये लीस्ट होगा। बोलो सही है? सबसे कम तो यही है, क्योंकि ये फिनोल्स तो ज्यादा एसिडिक होते हैं ना अल्कोहल से। ये तो तुमने प्रूव कर दिया पहले। बोलो किया था? हाँ जी। अब इनमें से कंपटीशन शुरू हो गया। देखो ये सब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, ये विड्रा करता है, इसमें 3 विड्राइंग है, इसमें 1 विड्राइंग है, इसमें 2 है, इसमें कोई भी नहीं। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। लो उल्टा, इसका प्लस आई है, पता है ना, मिथाइल ग्रुप है। हाँ जी। तो फिर ऑर्डर क्या बना? फिर तुम्हें ऑर्डर पहले फर्स्ट वाला, फिर पहले ये तुमने कहा, चलो तुम्हारा आंसर ये आया CH3 CH2 CH2, पहला ये आया। दूसरा कौन सा आया? फिर उसके बाद आया 4 मिथाइल फिनॉल। फिर तुमने ये लिखा 4 मिथाइल फिनोल। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा लिखा? फिनॉल फिनॉल फिनोल लिखा। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा लिखा? 3 नाइट्रोफिनॉल। फिर 3 नाइट्रोफिनोल लिखा। फिर 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। फिर लिखा 3 5 3, ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पर आया हूँ। फिर 3 5 लिखा। फिर लास्ट उसके वन, बाद 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनॉल। ये सबसे एसिडिक है। हाँ जी। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पेपर में, मैं अभी बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पिक्रिक एसिड का। ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। इसकी पीके की वैल्यू तुमने देखी, अगर वो लिखी हो कहीं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल की अगर दी हो तो बहुत कम होगी, बहुत कम होगी इसकी। अब इसका रीजन तुमने क्या लिखा फिर पेपर में? जल्दी से बताओ, 1 मिनट का वक्त है आपके पास, रीजन बताओ। सर सिर्फ एक एक का बताने हैं? नहीं नहीं नहीं, एक बार मैंने ऊपर तुम्हें लिख के तो दिखा दिया, फिर एक एक क्या क्यों बताना? एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो इतना क्या लिखूंगा मैं?
उसमें था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो बस तुम्हें लिखना है पैरा कि हाँ, तुमने ऑर्थो ये लिख पैरा दिया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो हाँ वो इंक्रीज ऑर्थो करते पैरा हैं, पोजीशन पे इंक्रीज स्टेबिलिटी। करते हैं एसिडिटी को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इतना तो याद हो गया हमें। हाँ जी सर। तो ये लिख दिया तुमने, पेपर में पूरे नंबर मिल गए बस। अब तुम्हें समझ में आई कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में स्टूडेंट्स। हाँ जी अगर सर। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बस मुझे इतना ही लिखना है। इसका होता क्या है बोर्ड में, वो आधा नंबर ऐसे देता है, आधा ऐसे देता है। हम पेपर जब पेपर चेक करते हैं एग्जामिनर, उन्हें पता होता है इस तरह से मार्क्स मिलते हैं आपको, समझे। हाफ मार्क्स होते हैं और तब जाके 1 नंबर बनता है। रीजन नहीं दिया तो हाफ मार्क कट गया तुम्हारा, तो आप बात समझिए। और इसलिए लिखना कम है, ज्यादा नहीं लिखना। समझने के लिए मैंने पूरी डिटेल तुम्हें बताई कि जिसको समझ में नहीं आएगा वो गलत लिख के आएगा। अब तुम्हें समझ आ गई, कोई डाउट है इनमें? नहीं सर। तो ओके स्टूडेंट, आई थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए इंटरेस्टिंग सेशन। और इसमें बहुत क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ जिसमें पेपर में आने वाले हैं। देन वी विल मीट यू इन अवर नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। तो टुमारो हमारा क्लास का टाइम क्या है? 4 या 2? चलो कल टुमारो क्लास विल बी एट 2 o'clock, ठीक है, सेम टाइम वी विल मीट यू। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं और इन पे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। देन ओके, बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।